आप वो रायपुर के बैठे हो अभी? हाँ रायपुर है। तो बाजू के हो? वो तो पहले ही बोला था मैंने, नहीं रही। हाँ। बढ़िया तो कौन नहीं? वो जी आपका बढ़िया जूता काटते और मस्त रहते, किसी को कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं करते थे। और भगवान की पूजा करें तो उसी से ही वहाँ के लोगों को जलन हो गई काशी में भी। वो जूता गंठा लो तो वो भगवान की पूजा करे, उसको तो करनी नहीं चाहिए। पूजा पूजा करने का तो हमको अधिकार है, हम पढ़े लिखा, हम मोटी जाति का, हम ब्राह्मण, आप फलाना ढिकाना पूरा। तो भगवान कोई ना तो ठाकुर देखते, ना ब्राह्मण देखते, ना कोई भगवान तो भक्ति देखते हैं, भाव देखते हैं। भगवान की जाति क्यों? सारे जब एक ही भगवान ने ही बनाए हैं, ये हम जिन सब कुछ पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, हमको ही भगवान ने बनाया, आपको तो भगवान के लिए तो सारी बेटा बेटी एक ही बराबर ही है ना। उसने तो जात बना ही नहीं, जात पात तो अपने लोगों ने बना ली। संसार में आकर के माया के अनेक रूप बन गए, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कुछ बन गया, कर्मों के अनुसार अपने अपने बना लिए। भगवान क्या ये भेद नहीं है। तो उन्होंने कहा ये जूता काटने वाला आदमी ये भगवान की पूजा करते हैं। तो अब सीधी तो केस पड़ी नहीं, चुगली कर दी जाकर के राजा के यहाँ पर। राजा के यहाँ चुगली कर दी। रविदास क्या गांठता तो जुत्ती है, ठीक है ना, जुत्ती काट रहा है और भगवान भगत बन रहा है। अब विरोध कर दिया तो राजा को भड़का दिया। अब राजा ने ये नहीं सोचा कि कौन है, कैसे बन गए, जुत्ती काटने बात ये रो। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर क्या किया करना चाहिए। ब्राह्मणों ने पहले से समाज बना दिया, क्या जी हमारे सामने वहां पर भोग यहाँ लगा ले, भगवान यहाँ के लड्डू वगैरह खा ले भगवान। तो रविदास जी भक्ति मान ले, पखंड है ना, सजा दो, दंड दो। ठीक है, रविदास जी को बुला लिया कचहरी में, वहीं बुला लिया कचहरी में। हाँ कचहरी में बुला लिया। तो कहते जी रविदास जी जब पूजा करते हैं ना, तो पूजा करते हैं तो जो गले में माला होती है वो माला अपने आप नीचे आ जाती है। भगवान की माला नीचे गिर जाए, मंदिर में आरती करे, पूजा करे, और भगवान की माला नीचे गिरते कहते वो शुभ मानी जाती है, शुभ बात माना जाता है। तो कहते हैं पखंड है क्या वो रविदास जी बैठाए बाड़ा गल है नहीं बाग खुलेंगी, मैं धागो गल है बिल्कुल वो सूताड़ो कच्चो कच्चा धागा गालते हैं यार, बैठा में दम दम करे जब आपे नीचे खींचे नाचा गावा जते। तो उन्होंने क्या क्या करे, तो क्या करे क्या कि इसकी माला में जो है माला हम बनाएंगे पंडों ने कहा। तो पंडों ने क्या किया, माला बना दी, उसमें जो तार डाला ना लोहे का तार डाल दिया, धागा नहीं डाला, तार ही लोहे का डाल दिया। क्या अब देखो कैसे नीचे आएगी टूट के। अब लोहे की तार कहाँ से टूट जाए। तो जब कीर्तन भजन हुआ तो वो माला लोहे जो माला थी वो नीचे टूट के तो नहीं गिरी, वो निकल के भगवान से निकल के और रविदास जी गले में आ गई। हाँ तो अब एक तो वहां पर उनके सब पंडों ने देखा भी तो हमारे तो उल्टी होगी बात। उन्होंने कहा चलो तो कोई बात नहीं, ये जादूगर है, कोई जादू कर दिया इसने, मंत्र मंत्र मार के ले आया होगा, भोग लगाए भगवान इससे भोग लेंगे हाथ तब मानेंगे। तो उन्होंने कहा भी ठीक है। रविदास जी से कहा, रविदास जी कहने लगा जो आपको अच्छा जैसा आपका हुक्म मालिक। अब उन्होंने प्रार्थना करी तो सच भगत कौन नहीं सुनता। वहां से लड्डू का भोग भगवान के आप लड्डू उनके पास चला गया। हाँ जब भोग लग गया तो जैसे ही भोग लगा और राजा ने खुद देखा, राजा गद्दी से उतरा, आकर उसने प्रणाम किया, उसने कहा महाराज हमारी गलती होगी, हम इनके बेकाबे में आ गए, तो झूठ बोला इन्होंने कि पखंडी है वो है, आपकी भक्ति सच्ची है, आप भगवान सच्चे। अब राजा जब झुक गया तो पूरी यहाँ तो लोगों ने बुराई करी, इसलिए बुराई करी भी इनका अपमान हो जाए, लोग इनको छोड़ दे, इनसे दूर हट जाए। अब राजा झुक गया तो प्रजा सब आनी शुरू होगी और पूरी काशी में उनकी जय जयकार हो गई, उल्टा हो गया। तो भगवान जो देखो लो परीक्षा भी बहुत कराता है और भगवान भक्ति की रक्षा भी बहुत करता है। मान सम्मान भगत को बढ़ाने वाले भी भगवान है और गाली दिलाने वाले भी भगवान है। जब तक गालियां नहीं मिलेगी, अपमान नहीं होगा, उनका सुधार नहीं होगा। प्रेमानंद जी को कल तक कोई जानता था क्या? नहीं।